मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि मेरे देशवासियों, हमारा देश बहुत प्यारा है, इसे संभाल के रखो, इसे बर्बाद मत होने दो, वरना हम हिंदुस्तानी कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। मैं ये अपने एक्सपीरियंसेस से कह रहा हूं, जो मेरे साथ गुजरा है। बहुत साल पहले की बात है, 1947 की बात है ये, जब मैं केवल 3 वर्ष का छोटा सा बालक हुआ करता था। अब भी जब उन मनहूस दिनों की याद करता हूं तो सिहर उठता हूं, कांप उठता हूं। इसीलिए मैं बार बार यही कहना चाहता हूं, भाइयों, लड़ाई झगड़ा मत करो। हमने ये देखा है, सब बुरा हाल हो जाता है, मार धाड़ हो जाती है, काट पीट हो जाती है, कोई नहीं बचता। इंसानियत के नाम पे लाशें रह जाती हैं, लाशें, और गिद्धें आपके बदनों को नोचने लगती हैं। मैं उस भयानक सफर के बारे में बताता हूं जो मैंने स्वयं तय किया है। देखिए, आज जो कुछ भी हूं उसके लिए मैं आप सबका धन्यवादी हूं, शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस जगह पे लाके बिठाया कि आप मेरी बात सुन सके। तो ध्यान से सुनिए। मैं बहुत ही छोटा बालक था, 3 वर्ष का, जैसा कि मैंने बताया है। मेरे पिताजी श्री गुरचरण सिंह पेंटल, वो लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में एज कैमरामैन कार्यरत थे। अच्छी लाइफ चल रही थी कि मुझे इतना धुंधला सा याद है कि मैं ऊपर छत पे जब जाता था और आसपास के मकानों को जलते हुए देखता था तो चिल्लाने लगता था, आग लगी, मतलब आग लग गई, आग लग गई। मेरी बीजी यानी मेरी मां थी, मुझे सीने से चिपका लेती और वाहिगुरु का नाम जपती, कहती सब ठीक हो जाएगा बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नीचे लाती, फिर पाठ करती, और मैं चारों तरफ से जब देखता कि आग लगी है, कहीं पटाखों का ऐसे लग रहा था जैसे पटाखे चल रहे, तो मैं समझता था शायद दिवाली मना रहे हैं लोग। अब छोटा सा बच्चा तो यही समझेगा ना। उसके बाद गलियों में शोर शराबा, जैसे एक गली से आवाज आती है, हल हल गंगे, एक गली से आवाज आती है, बोले छोनियाल, और दूसरी गली से आवाज आती है, अल्लाहू अकबर। मेरे छोटे से दिमाग में कुछ समझ नहीं आता, बस इतना सा याद है कि मेरे पिताजी ने मुझे गोद में उठाया, मम्मी को साथ में लिया और सड़क पर उतर गए। लाशें पड़ी हुई थी, खून से लथपथ। उनके बीच में से हम गुजरते हुए मिलिट्री के ट्रक में बैठे और हमें अमृतसर के पास में एक जगह पे उतार दिया गया जो था तरन तारण। हम सडनली रिफ्यूजी हो गए थे, कुछ नहीं बचा हमारे पास, नंगे, दूसरों के मोहताज, एकदम कुछ नहीं। कहां तो सब कुछ ठीक चल रहा था और अब कुछ नहीं, जीरो। फिर वहां से हम दिल्ली आए। दिल्ली में मेरे ग्रैंडफादर थे और उनके साथ रहे हम। फिर वहां पर थोड़ी सी एजुकेशन ली। उससे पहले मेरे छोटे भाई ने जन्म ले लिया था, जिसे आप बड़ा प्यार देते हैं, पेंटल, मेरा छोटा भाई है, उसने जन्म लिया था और हम 2 भाई और परिवार। लेकिन जीरो से शुरू करना पड़ा, एकदम बर्बादी होने के बाद। आप ही सोचिए, इसी चीज से मुझे डर लगता है कि आपस में मत लड़ो। ये जंगें हम देख चुके हैं। उस वक्त कोई विभाजन की बात नहीं थी, लेकिन जब अंग्रेजों ने सोचा हमारे देश को टुकड़े टुकड़े कर देगा, तो उस वक्त ये सब हुआ। उन्होंने पाकिस्तान को अलग कर दिया,
और भारतवर्ष को अलग कर दिया, लेकिन कई लाख लोगों को नुकसान हुआ। हजारों की ट्रेन बर्बाद हुई, कटी हुई। भारतवर्ष से पाकिस्तान जाती और पाकिस्तान से जो कटी हुई लाशें आती ट्रेन में, वो भारतवर्ष में आती। इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, ये आजादी बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। इसे किसी तरह भी अपने से दूर मत करो। बहुत ही चिंता होती है मुझे ये देखते हुए कि कुछ मेरे ही कम्युनिटी के लोग फिल्म और टेलीविजन से वाबस्ता हैं, जो वो ऐसी वेब सीरीज या ऐसी फिल्म्स क्यों बनाते हैं जैसे तांडव आई है। भाई क्यों ठेस पहुंचाते हो एक दूसरे को? मत करो ऐसे। उससे आपको लाभ क्या होगा? फिर से विभाजन होगा। ये जो बड़ी मुश्किल से हमारे में ठहराव है, 70 साल लगे हैं, उसको नष्ट मत होने दो। फिर से आप चाहते हैं कि हम लोग घरों से बेघर हो जाएं, जीरो पे आ जाएं फिर से? सही नहीं है, ये आप गलत कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी का अर्थ ये नहीं है कि हिंदू मुसलमानों का मजाक उड़ाएं या मुसलमान हिंदुओं का मजाक उड़ाएं। अभिव्यक्ति की आजादी बहुत कुछ दिखा सकती है, लेकिन ह्यूमैनिटी में, इंसानियत, मानवता के नाते पे डरो उस दिन से जब फिर से एक बार विभाजन हो जाएगा। किसी ने क्या खूब कहा है, इस पर गौर करो कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे साथी संभाल के। इसलिए कहता हूं, लड़ो मत, झगड़ो मत, अपनी अपनी आस्था अपने साथ रखो। जिसकी जो आस्था है रहने दो। इसी तरह भारतवर्ष महान बन सकता है।